हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। चलो क्लास शुरू करेंगे हम अभी। जो लास्ट क्लास में मैंने इसका पढ़ाया था, ये देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे डायग्राम आते हैं, इसलिए मैं हर चीज़ आपको डायग्रामेटिकली क्या है बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ आपको। तो इस चैप्टर को ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो कल हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़े थे। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में क्या था, टेस्टिस पढ़ रहे थे। टेस्टिस के बारे में हमने क्या बताया था, जैसे मैं रिकॉल कर रहा हूँ। टेस्टिस क्या था हमारा, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होता है, ठीक है ना। वो कहाँ पे होता है, स्क्रोटम में होता है, ठीक है ना। किस में होता है, स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है, एक पाउच है, ठीक है, जिसमें 2 टेस्टिस होते हैं हमारे, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, जो स्क्रोटम, अब ये स्क्रोटम जो वो बाहर क्यों होता है हमारे बॉडी के, क्यों, क्योंकि उनको जो स्पर्म का प्रोडक्शन करना है, उस स्पर्म का सिंथेसिस करना है या फॉर्मेशन करना है, फिर स्टोरेज करना है, वो सब के लिए क्या है कि उनको जो हमारा इंटरनल लोअर बॉडी टेम्परेचर उससे कम चाहिए हो, जो हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है ना, उनसे कम टेम्परेचर चाहिए उसको क्या करने के लिए, स्पर्म का फॉर्मेशन करने के लिए, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस के लिए, ठीक है ना। कितना 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए क्या है, स्क्रोटम के हमारे बॉडी के आउटसाइड होता है, जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, ठीक है ना। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था ना, वो हमारा क्या था, टेस्टिस के बारे में था। तो टेस्टिस में क्या था हमारा आज का टॉपिक जो है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड इट्स पाथवे, ठीक है ना। क्या है हमारा टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड इट्स पाथवे, ठीक है ना। स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है और कैसे इसका कहाँ से कहाँ इसका पाथवे है, हमें वो पढ़ा है आज, ठीक है ना। अब देखो मैं ड्राइंग करता हूँ, ध्यान रखना। पहला देखो ये हमने, ये मैं टेस्टिस बना रहा हूँ, ये टेस्टिस का पार्ट है। अब कल मैंने बताया था आपको कि टेस्टिस क्या है, 3 लेयर होते हैं टेस्टिस के, ठीक है ना। कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर। 3 लेयर मान लो, एक ये लेयर हो गया, मिडिल लेयर हो गया, ये इंटरनल लेयर हो गया। कौन सा लेयर है ये, इंटरनल लेयर, ठीक है ना। और एक आउटसाइड में हो गया, ये इंटरनल लेयर हो गया, और एक ये लेयर आपका आउटसाइड लेयर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो जो पहला एल है उसको हम क्या बोलते थे, आउटसाइड लेयर को, जो एक्सटर्नल लेयर है उसको क्या बोल नाम था, टूनिका वेजिनेलिस, टूनिका वेजिनेलिस। ओके याद रखना, पहला जो आउटसाइड लेयर है टेस्टिस के 3 लेयर होते हैं, 3 लेयर में जो एक्सटर्नल लेयर है दैट इज टूनिका वेजिनेलिस। ओके, सेकेंड वन इज टूनिका एल्बुजिना, ओके, एंड द लास्ट वन इज जो नीचे का है वो क्या है, टूनिका वेस्कुलोसा, ओके, वेस्कुलोसा। तो देखो ये 3 लेयर है, टूनिका वेजिनेलिस, टूनिका एल्बुजिनिया एंड टूनिका वेस्कुलोसा। ओके, आपको ये दिखाई दे रहा, एक मिनट देख लूँ मैं। हाँ चलो अब देखो, तो 3 लेयर होते हैं, टूनिका वेजिनेलिस, टूनिका एल्बुजिनिया एंड टूनिका वेस्कुलोसा। ये क्या है, टेस्टिस के 3 लेयर है। ओके, दैट इज दिस वन, टूनिका एल्बुजिनिया इज एक्सटर्नल लेयर, जो मिडिल लेयर है उसका नाम क्या है, टूनिका एल्बुजिनिया, एंड द इंटरनल लेयर इज टूनिका वेस्कुलोसा। ओके, इसके बाद क्या है, देखो अब इसके बाद क्या थे, हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स थे। ये लोब्यूल्स कितने होते हैं, मैंने बताया था आपको 200 to 250 लोब्यूल्स, ऐसे ये लोब्यूल्स हो गए। ओके, ये क्या है, लोब्यूल्स, ठीक है। तो इसका नाम हम क्या बोलेंगे, इसको देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है ना। ये कितने होते हैं, 200 to 250, इसको कंपार्टमेंट भी बोलते हैं, कंपार्टमेंट, आया समझ में। ये जो है ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये 200 to 250 इनके कंपार्टमेंट होते हैं। ओके, अब इसके अंदर देखो, ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होंगे, सेमनीफेरस टिब्यूल, और टिब्यूल क्या होता है, ये कॉन्वोल्यूटेड होता है। कॉन्वोल्यूटेड मीन्स क्या होता है, फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, इस टाइप का, इस टाइप का।
ये आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का हो गया। ये कॉन्वोल्यूटेड बोलते हैं। कॉन्वोल्यूटेड मीन्स क्या होता है? फोल्डेड। ओके, फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर। इसके बाद क्या होगा, एक सेम ये स्ट्रेट जाएगा ना, इसको क्या बोलेंगे हम? रीनल ट्यूबलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रीनल ट्यूबलाई। ओके, अब देखो, अब ये देखो यहाँ पे क्या होता है आपका, ये जो पार्ट है, देखो ये जो पार्ट है, यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ये जो पार्ट में, तो इसका नाम क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, क्या है ये? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और ये जो पार्ट है देखो, जो इसके बाद जैसे ये आ रहा, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है, ये जो कॉन्वोल्यूटेड है ना, ये जो स्ट्रेट करके जा रहा है, यहाँ से स्पर्म फॉर्मेशन हुआ, स्पर्म फॉर्मेशन के बाद स्पर्म क्या करेगा? यहाँ से मूव करेगा। ओके, यहाँ से फॉर्मेशन होने के बाद, फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ पे फॉर्मेशन होने के बाद स्पर्म मूव किया, और ये जो पार्ट है, जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूबुलाई रेक्टाइल। क्या है? ट्यूबुलाई रेक्टाइल। ओके, ये जो स्ट्रेट जो है, इसको क्या बोलेंगे? ट्यूबुलाई रेक्टाइल। समझ गया? अब यहाँ पे आने के बाद ना, ये क्या आएंगे? एक इसमें आएगा, ये क्या है हमारा? रीनल टेस्टिस। इसको रीनल रेटे टेस्टिस, सॉरी, रेटे टेस्टिस। ये रेटे टेस्टिस क्या होता है? एक नेटवर्क ऑफ लोब्यूल्स। ये पाथवे आप समझ जाओ, बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, नेटवर्क ऑफ लोब्यूल्स, ठीक है ना। ये तो देखो, स्पर्म कहाँ पे फॉर्म हुआ आपका? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होने के बाद जो स्पर्म फॉर्म हो गया, वो क्या क्या मूव किया? मूव कहाँ पे किया? किसके थ्रू मूव किया? ट्यूबुलाई रेक्टाई के थ्रू। ट्यूबुलाई रेक्टाई के जाने के बाद ये कहाँ पे गया? रेटे टेस्टिस में जाता है। रेटे टेस्टिस में जाने के बाद देखो, ये इसको क्या बोलते हैं हम? जो स्ट्रेट ये है, इसको बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। वास इफ्रेंसिया। वास इफ्रेंसिया क्या करता है? ये जो स्पर्म यहाँ पे आया है रेटे टेस्टिस में, रेटे टेस्टिस से यहाँ पे ये मूव करेगा, ठीक है ना। वास इफ्रेंसिया जाने के बाद यहाँ पे ये आएगा, देखो, ओके। ये क्या है हमारा? इसको बोलते हैं, देखो ये है आपको, इसको क्या नाम ले लेंगे हम? एपिडिडाइमिस, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? एपिडाइडाइमिस, एपिडाइमिस, ठीक है ना, एपिडिडाइमिस। ओके, अब मैंने क्या बताया था आपको पहले, जो पहले पढ़ाया मैं, उसमें क्या होता है? एपिडिडाइमिस में क्या होता है? इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा पार्ट है? ये हेड पार्ट है, तो इसको देखो, ये एपिडिडाइमिस है, इसका नाम है एपिडिडाइमिस। अब इसके 3 पार्ट है, तो पहला पार्ट क्या है? हेड। हेड को क्या बोलेंगे हम? कैपुट बोलते हैं, कैपुट एपिडिडाइमिस। क्या बोलेंगे? कैपुट एपिडिडाइमिस। ओके, जो मिडिल पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? कॉर्पस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। ओके, और जो टेल पार्ट है, टेल को पार्ट को क्या बोलेंगे? कोपुट, कॉर्पस और काउडा, काउडा एपिडिडाइमिस। देखो, आया समझ में? तो कितने पार्ट हुए इसके? ये पूरा पार्ट को क्या बोलेंगे हम? एपिडिडाइमिस। ओके, तो ये पहला पार्ट है, जो ये पार्ट है, ये पार्ट क्या है? हेड पार्ट है। ओके, एंड कॉर्पस एपिडिडाइमिस जो है, ये पार्ट क्या है आपका? मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट। और जो ये पार्ट है, ये क्या है? टेल पार्ट। आया समझ में ये? अब यहाँ से जब स्पर्म कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ? आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में फॉर्म होने के बाद ये मूव करता है। मूव किसके थ्रू करता है? ट्यूबुलाई रेक्टाइल। ट्यूबुलाई रेक्टाइल से होकर कहाँ जाता है? ये रेटे टेस्टिस में जाता है। रेटे टेस्टिस क्या है? नेटवर्क ऑफ लोब्यूल्स। लोब्यूल्स का क्या है? बहुत सारे नेटवर्क है, यहाँ पे बहुत सारे लोब्यूल्स रहते हैं। फिर यहाँ से ये वासा इफ्रेंसिया के थ्रू कहाँ पे जाता है? एपिडिडाइमिस में जाता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, एपिडिडाइमिस जो है ना, ये क्या है? इसके 3 पार्ट है, कैपुट एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस एंड काउडा एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का फंक्शन देखो,
फंक्शंस ऑफ एपिडिडाइमिस। फंक्शन क्या है आपका एपिडिडाइमिस का कि एपिडिडाइमिस जो है ना वो क्या करता है, स्टोर करता है कब, किसको, स्पर्म को, ठीक है ना। ये जो एपिडाइमिस है ना यहाँ पे क्या होता है, स्टोर होता है। कौन होता है, ये स्पर्म जो है ना ये यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है ना, कहाँ पे, एपिडिडाइमिस में, ठीक है, आया समझ में। अब ये एपिडाइमिस है ना यहाँ से देखो, फिर यहाँ पे जगह छोटा हो जाएगा, होगा यहाँ तक कर लो, फिर मैं एपिडाइमिस से आपको बताता हूँ। देखो इसको, अब यहाँ से क्या होगा, वासा डिफरेंस करके एक तो हमारा आया वास डिफरेंशिया, दूसरा यहाँ से एक जाता है, ये कहाँ पे जाएगा, एब्डोमिनल यूरिथ्रा में जाएगा, ऐसे करके यहाँ से। यहाँ पे जगह छोटा है, मैं फिर से बनाऊंगा आपको। जो ये है ना ये पार्ट को क्या बोलते हैं हम, वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस। अब यहाँ से कहाँ पे जाएगा वो, यूरिथ्रल पार्ट में जाएगा, हम लोग का यूरिथ्रा में जाएगा। यूरिथ्रा के बाद थ्रू जाएगा, वहाँ पे क्या होंगे, कुछ जंक्शन होंगे, इजैकुलेटरी कुछ डक्ट्स होते हैं, डक्ट्स के बाद फिर कहाँ जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड में जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होता है, 3 टाइप के यूरिथ्रा होते हैं, प्रोस्टेट यूरिथ्रा, एल्बुमिनस यूरिथ्रा एंड एक और होता है आपका मेम्ब्रेन यूरिथ्रा। उसके बाद आपके कहाँ पे जाएंगे, पेनिस में। पेनिस में क्या होता है, जो हमारा जो मेल का क्या होता है, देखो चलो इसको ये कर लो आप, इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो कोई पूछे कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और एक चीज देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को, आया समझ में। तो हमारे इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन कौन है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, तो इसको याद रखो कि टेस्टिस में बहुत सिंपल है ये, टेस्टिस के कितने 3 लेयर होते हैं, टूनिका वेजिनलिस, टूनिका एल्बुजिनिया एंड टूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है ना, वेस्कुलोसा। देन आफ्टर दैट 3 लेयर के बाद क्या होते हैं, 200 to 250 क्या होंगे, कंपार्टमेंट होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ओके, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या आता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, जहाँ पे स्पर्म का सिंथेसिस या फॉर्मेशन होता है। इसके बाद ये ट्यूबुला इरेक्टा के थ्रू कहाँ पे जाता है, रेटेटेस्टिस में जाएगा। रेटेटेस्टिस क्या है, नेटवर्क ऑफ लोब्यूल्स, ये भी एक लोब्यूल्स का क्या है, नेटवर्क है। इसके बाद क्या है, वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया में गया, इसके बाद वासा डिफरेंशिया के थ्रू कहाँ पे जाता है, ये एपिडिडाइमिस में आता है। एपिडिडाइमिस क्या है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स, यहाँ पे स्टोर होता है स्पर्म का, फिर धीरे धीरे वो होता है। तो देखो स्पर्म का प्रोडक्शन क्या है, कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस, ठीक है ना। और एक बार स्पर्म को प्रोडक्शन करने के लिए 92 डेज चाहिए, ठीक है ना, कितना 92 डेज। पर ये 92 डेज क्या है, अब देखो स्पर्म तो कंटिन्यूअस फ्लो होते ही रहते हैं, ठीक है ना, कंटिन्यूअस फ्लो मीन्स कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होता है। कैसे होगा, देखो स्पर्म का प्रोडक्शन का मान के चलो, मैंने उसने भी बताया था आपको 4 स्टेप या 5 स्टेप हो गए। अब ये 5 स्टेप को पूरा होने के लिए कितना चाहिए, इसको 90 डेज चाहिए ये स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। अब ये 90 डेज फॉर्मेशन के लिए पार्ट्स, ये पार्ट हुआ, देन इसके बाद क्या, ये पार्ट, फिर ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, इसको 90 डेज में आप डिवाइड कर लो। फर्स्ट ये पार्ट के बाद क्या, ये पार्ट बनने के लिए, फिर ये पार्ट से ये पार्ट बनने के लिए, फिर ये पार्ट से ये पार्ट, ये पूरा स्पर्म को इतना प्रोडक्शन करने के लिए ना इतने दिन चाहिए आपको, ठीक है ना। तो दिस वे द स्पर्म इज फॉर्म्ड। ओके, तो आप इसको देख लो, फिर मैं इसके बाद बताता हूँ वास डिफरेंस के बाद। देख लिया इसको, चलो आगे। अब नेक्स्ट जो बनाएंगे हम, इसके आगे बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया ना हम लोग को, चलो। ये जस्ट पाथवे बता रहा हूँ मैं, ओके आप लोग। अब देखो
अब हमारा क्या था, यहाँ पे मान लो ये आपका एपिडाइमिस हो गया। ओके, एपिडाइमिस में क्या हो गया, ये फर्स्ट पार्ट जो बताया था मैंने, ये क्या बताया था, कैपुट एपिडाइमिस, एपिडाइमिस, देन दैट इज द हेड पार्ट। ओके, देन ये क्या हो गया, कॉर्पस, कॉर्पस एपिडिडाइम्स। ओके, दैट इज द मिडिल पार्ट। यहाँ पे मत लिखो, नहीं तो इसको जगह कम हो जाएगा। आप इसको ऐसे करो, यहाँ पीछे लिख लो, ये हो जाएगा आपका कैपुट, दैट इज हेड पार्ट, एपिडाइमिस। तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, EPIDIDYMES, देन दिस पार्ट इज कॉर्पस एपिडाइमिस and this part is tail, tail EPIDIDYMS। ओके, ये तीन पार्ट हो गए इसके, किसके, एपिडाइमिस के। पहला पार्ट कैपुट एपिडाइमिस, हेड पार्ट, कॉर्पस एपिडाइमिस व्हाट, बॉडी पार्ट, एंड टेल पार्ट इज व्हाट, काउडा, काउडा एपिडाइमिस। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हुआ, एक ऐसे नीचे नीचे तरफ जाएगा। ओके, ये मैं जगह नहीं इसलिए यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ, ये ठीक है ना। यहाँ पे आने के बाद क्या है, यहाँ पे एक यूरिथ्रल ये होता है ऐसा, ये क्या हुआ, ये जो है ना इसके थ्रू ऐसे थ्रू गया, ठीक है ना। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, देखो ये जो पार्ट है ना, ये इसको बोलते हैं हम वास डिफरेंस। क्या है ये, वास डिफरेंस। ओके, और ये क्या है हमारा, यूरिथ्रा, ठीक है ना। अब चलो इसके आगे फिर मैं बताता हूँ, पहले ड्राइंग कर लेता हूँ मैं, फिर आपको समझाने में इजी हो जाएगा। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये देख लो आप, ये मैंने बना दिया कि टाइम आपको कम लगे, ठीक है ना। देखो ये तो क्या है, ड्राइंग बनाने में, वैसे भी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, और बनाने में टाइम भी लग जाता है, तो इसलिए मैंने बना दिया आपको। अब देखो ये क्या है आपका, एपिडिडाइमिस। ओके, बताया था ना मैंने, एपिडिडाइमिस में क्या है, तीन पार्ट, कैपुट, कॉर्पस, काउडा, हेड, मिडिल, टेल। ओके, यहाँ से देखो ये जो गया है ना, यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या हुआ, स्टोर हुआ, क्या चीज़ स्टोर हुआ, स्पर्म स्टोर हुआ। इसको आप ऐसा कर लो, ये स्पर्म हो गया, ठीक है ना। ये स्पर्म स्टोर होता है कहाँ पे, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में स्पर्म कहाँ पे मूव करेगा, देखो वास डिफरेंस के थ्रू यहाँ से जाएगा, ठीक है ना। वास डिफरेंस के थ्रू कहाँ पे जाता है, सेमिनल वेसिकल में, और सेमिनल वेसिकल में यहाँ पे एक जंक्शन होता है जिसको बोलते हैं एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस। ओके, ये जो जंक्शन है यहाँ पे, जंक्शन मतलब क्या हो गया, जो सेमिनल वेसिकल्स को और ये ग्लैंड को, इसको जो वो करता है, ज्वाइन करता है। ओके, तो ये वाला जो है ना, ये पार्ट यहाँ पे जंक्शन है, उसको क्या बोलेंगे, एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस, ठीक है ना। अब देखो ये पार्ट से जब ये ज्वाइन करेगा ये ग्लैंड को, ये पार्ट से इधर क्या हो गया आपका, एब्डोमिनल कैविटी हो गया। अब ये एब्डोमिनल कैविटी का पार्ट, और इधर से जो ये पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या है, यूरिथ्रल पार्ट। ओके, ये देखो लाइट चली गई थी यार, देख लो अभी, चलो लाइट आ गई। अब देखो, तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे ये यहाँ पे स्टोर हुआ एपिडाइमिस में, ठीक है ना। एपिडाइमिस स्टोर होने के बाद ये क्या करेगा, वास डिफरेंस के थ्रू यहाँ पे आएगा। अब देखो ये वास डिफरेंस यहाँ तक, ठीक है ना। जब ये वास डिफरेंस जाएगा, यहाँ से ये पार्ट जो है ना, जितना हमने इसके आगे सेमिनिफेरस टिब्यूल टेस्टिस का जो है, ये सब क्या है, एब्डोमिनल रीजन में, ठीक है ना। और ये सब क्या है, यूरिथ्रल, ऑर्डिनरी यूरिथ्रा, ये सब यूरिथ्रा रीजन। यहाँ पे यूरिथ्रा है, 3 टाइप के यूरिथ्रा है आपके, ग्लैंड से, ये सब ये पार्ट में आ जाते हैं, तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है ना। ये सब कौन सा है, देखो एब्डोमिनल कैविटी टू ऑर्डिनरी यूरिथ्रा, ये पार्ट जो है इधर, ये एब्डोमिनल कैविटी में आ जाएंगे, और ये क्या आएंगे, यूरिथ्रल पार्ट में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से वास डिफरेंस के थ्रू स्पर्म गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, सेमिनल वेसिकल, और जो जंक्शन है उसको क्या बोलते हैं, एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस, ठीक है ना। अब यहाँ से फिर स्पर्म आया, स्पर्म कहाँ पे है, डक्ट में। ये कौन सा डक्ट है, इजैकुलेटरी डक्ट। अब देखो इजैकुलेटरी डक्ट क्या होता है, देखो इजैकुलेटरी डक्ट, ये इजैकुलेटरी डक्ट इज इक्वल टू वास डिफरेंस प्लस डक्ट्स ऑफ
सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है ना। तो इजैक्यूलेटरी डक्ट क्या है, वास डिफरेंस प्लस डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, इजैक्यूलेटरी डक्ट। और ये इजैक्यूलेटरी डक्ट है ना, ये 2 इन नंबर होते हैं, मतलब पेयर में होते हैं, एक ये साइड निकला है देखो, एक ये साइड निकला है, ठीक है ना। तो 2 इन नंबर इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब यहाँ से स्पर्म गया, कहाँ पे जाएगा हमारा, ये यूरेथ्रा में जाएगा, ठीक है ना। यूरेथ्रा में जाने के बाद देखो यहाँ पे एक ग्लैंड, यहाँ पे आप देखो ये पार्ट में मेल के उसमें ना 2 ग्लैंड होते हैं। पहला कौन सा ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, और दूसरा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब देखो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे है, बल्बो ये जो आ रहा है स्पर्म, ये जो बीच का पार्ट है, ये पार्ट क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है ना। ये ग्लैंड क्या करते हैं, म्यूकस या कुछ लिक्विड चीज रिलीज करते हैं, ठीक है ना, इनका काम है, ठीक है ना, म्यूकस प्रोड्यूस करना है, मान सकते हो आप। तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड हुआ, यहाँ से आया, तो ये आप देखो यहाँ पे इन तीनों के बीच में, ठीक है ना, ये जो है यहाँ से ये जो वेन आ रहा है, ये क्या है, 3 प्रोस्टेटिक, 3 यूरेथ्रा जो है ना हमारे, वो 3 में डिवाइड है। पहला जो है वो है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, सेकेंड वन इज मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और ये जो है नीचे वाला पार्ट, ये क्या है, पेनाइल यूरेथ्रा। तो याद रखो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरेथ्रा के 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, जो ये अपर पार्ट में है। मिडिल पार्ट में कौन सा है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और नीचे जो है ना वो कौन सा है, पेनाइल यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा का नाम याद रख लेना, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड पेनाइल यूरेथ्रा। और ये जो है ये क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो देखो यहाँ से स्पर्म आया, स्पर्म आने के बाद ये कहाँ पे गया, प्रोस्टेटिक ग्लैंड में गया, प्रोस्टेटिक ग्लैंड के थ्रू कहाँ पे है, बल्बो यूरेथ्रा। और ये आने के टाइम में इसको क्या 3 यूरेथ्रा से पास करना पड़ता है, पहला प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड पेनाइल यूरेथ्रा। अब ये यहाँ से आने के बाद क्या हुआ, ये पेनिस में आ गया, ये क्या है, पेनिस। अब देखो पेनिस में क्या है, कोई बोन्स होता नहीं है, पेनिस में क्या है, ओनली ब्लड्स होते हैं। तो ये क्या है, जो ये ब्लड्स के वेन है, ठीक है ना, ये क्या है, ब्लड्स के वेन, ब्लड, ये ब्लड के वेन है, ठीक है ना। और ये क्या है हमारा, पेनाइल यूरेथ्रा, ये बीच के जो वेन आते हैं जो पेनाइल यूरेथ्रा, तो इसी के थ्रू क्या होता है, स्पर्म आता है। अब देखो आप लोगों ने मेल में क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था कि मेल में कॉमन पाथवे होता है फॉर किसके लिए, यूरिन के लिए, यूरिन सिक्रेशन के लिए और स्पर्म सिक्रेशन के लिए, स्पर्म सिक्रेशन के लिए, ठीक है ना। तो इन दोनों के लिए क्या है, कॉमन पाथवे, किसके लिए, यूरिन सिक्रेशन के लिए और स्पर्म सिक्रेशन के लिए। और फीमेल में क्या होता है, ये मेल का हो गया, और देखो फीमेल में अलग अलग होते हैं, क्यों, अब ये चीज़ क्यों होता है, तो जो मेल में होता है ना, वो यूरेथ्रा का लेंथ कितना होता है, 20 सेंटीमीटर, अप्रोक्स 20 सेंटीमीटर तक होता है, तो इतना लंबा होता है। इसलिए क्या होता है इनका सेम, ये जितना यूरेथ्रल जो आ रहा है, ये जो है ना यहाँ से पार्ट, ये पूरा कितना है, 20 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। और फीमेल में क्या है, 2 to 3 सेंटीमीटर। तो फीमेल में क्या है, लेस होता है, छोटा होता है एज कम्पेयर टू मेल में यूरेथ्रल का लेंथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, फीमेल में 2 अलग अलग पाथवे होते हैं। मतलब मैं आपको जब बनाऊँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ाऊँगा, उसमें मैं बताऊँगा मैं कि कैसे 2-2 होता है यहाँ पे, वहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो ये फीमेल में हो गया, तो 2 to 3 सेंटीमीटर, इसका अलग अलग पाथवे में से एक यूरिन के लिए अलग है, और जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, ठीक है ना। तो ये सब के लिए क्या है, स्पर्म के लिए हो गया, ये सब के लिए क्या है आपका अलग पाथवे, ओके। तो देखो अब ये जो ब्लड का है, जो ब्लड के वो होते हैं, वेन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा कॉर्नोवोसा। क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा कॉर्नोवोसा। ये कौन सा है, ब्लड के पार्ट, जो ब्लड वाले वेन है, ठीक है ना। अब ये पेनाइल यूरेथ्रा के थ्रू स्पर्म आया, आने के बाद कहाँ पे आएगा, ये पार्ट जो है आगे का, ये क्या है, ग्लैंस पेनिस, तो ऊपर का पेनिस के ऊपर जो होते हैं, जो टिप पार्ट होता है, दैट इज द ग्लैंस पेनिस। और जो ओपनिंग होता है पेनिस में, जो ओपनिंग होता है, ओपनिंग को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस, ठीक है ना, जिसके थ्रू आपका यूरिन एक्सक्रीट होता है या स्पर्म रिलीज होता है, ओके। तो ये यूरेथ्रल मीटस हो गया, ये ग्लैंस पेनिस हो गया। और इसके ऊपर ना एक होता है स्किन होता है, लूजली स्किन, फोल्डेड स्किन होता है, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं। ये क्या है, लूजली फोल्डेड स्किन, ठीक है ना।
अब देखो ये लूजली फोल्डेड स्किन जो है ना, ये किसी किसी रिलीजन में क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं या हटा देते हैं, तो वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सर्कमसीजन। ठीक है, सर्कमसीजन इज द रिमूवल ऑफ लूजली फोल्डेड स्किन। तो ये टर्म्स याद रखो, ये आपके सीबीएसई एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। सर्कमसीजन मीन्स रिमूवल ऑफ लूजली फोल्डेड स्किन। तो समझ में आया ना क्या आया कि ये पेनिस में ये जो ये ब्लड पार्ट है, जहाँ पे ब्लड जो वेन में होते हैं उसको बोलते हैं कॉर्पोरा कॉर्नोवोसा, जो कि ब्लड पार्ट है। देन टिप पार्ट इज ग्लैंस पेनिस, और जो ओपनिंग होता है ओपनिंग इज यूरेथ्रल मीटस। ओके, एंड द लूजली फोल्डेड स्किन इज कॉल्ड फोर स्किन। आया समझ में? तो यहाँ से देखो कहाँ पे बना, अब हमने इसका पाथवे देखो, पाथवे मतलब स्पर्म कहाँ पे बना आपका, सेमनीफेरस टिब्यूल, सेमनीफेरस टिब्यूल से कहाँ पे, एपिडर्मिस। ठीक है ना, रेटे टेस्टिस में गया, देन एपिडर्मिस में गया, फिर एपिडर्मिस के बाद कहाँ पे आया, वास डिफरेंस के थ्रू आपका यहाँ पे आया सेमिनल वेसिकल, देन एम्पुला से पास किया, फिर इजैकुलेटरी डक्ट में गया, इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा में आया। यूरेथ्रा के इसके कितने पार्ट है, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड पेनाइल यूरेथ्रा, इसके थ्रू आया। और यहाँ पे कितने ग्लैंड होते हैं, 2 ग्लैंड यूज होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। याद रखो, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है ना, यहाँ से पास हुआ, देन पेनिस, पेनिस के बाद एक्सक्रीट हुआ। ठीक है ना, तो ये है आपका पाथवे ऑफ स्पर्म। और फॉर्मेशन भी कहाँ पे हुआ, सेमनीफेरस टिब्यूल। तो इसको आप एक बार देख लो, ये ड्राइंग को, ये पार्ट, ये सेम ड्राइंग है जो मैंने पहले बनाया था पहले स्लाइड में, तो वो उसको इसको ज्वाइन करके एक ही ड्राइंग बना लेना आप लोग। अंडरस्टैंड? ये बस आपको नाम याद रखने, टर्म्स जो भी है ना उसको याद रखने। जैसे आपके स्टार्टिंग में टेस्टिस के 3 स्किन हो गए, एक्सटर्नल, मिडिल एंड इंटरनल। ठीक है ना, वेजिनलिस कौन सा था, एल्बुजिनिया एंड वेसोकुलोसा। ठीक है ना, वो 3 हो गए। फिर एपिडर्मिस 3 टाइप के, कैपुट, कॉर्पस, काउरा। देन यूरेथ्रा 3 टाइप के, प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड देन पेनाइल यूरेथ्रा। ओके, जब आप क्या करोगे, देखो एनसीईआरटी बुक इतना अच्छा है ना कि उसमें ये सारी चीज़ डिस्क्राइब किया हुआ है। आप इस एनसीईआरटी को क्या करो, अपने तकिए के नीचे लेके सो, कि उसका हर चीज़ आपको पता हो, मतलब हर चीज़ आपको ध्यान में हो, उसको अच्छा थ्रोली रीड आउट करो। ये मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ आप लोग को। आया समझ में? तो ये डायग्राम देख लो। डन। चलो अभी हम देखेंगे ट्रांसवर्सल सेक्शन ऑफ टेस्टिस, वो भी दिखा देता हूँ आप लोग को। हो गया? चलो। अब देखो ओके, सो नेक्स्ट नाउ ट्रांसवर्सल सेक्शन ऑफ टेस्टिस।
ये सब ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। ओके, अब देखो ट्रांसवर्सल सेक्शन में ये पार्ट है ना, जान लो कि टेस्टिस आपका ये हो गया, ठीक है ना। अब ये पार्ट को हमने ऊपर का कट कर दिया, ठीक है ना, टेस्टिस का। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट का है ऊपर, जो इसके ऊपर पार्ट का जो डायग्राम है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ओके, अब देखो इसमें क्या होता है, ठीक है, ये क्या हो गया, सेमनीफेरस टिब्यूल, सेमनीफेरस टिब्यूल, सेमनीफेरस टिब्यूल, सेमनीफेरस टिब्यूल। ओके, दिस इज सेमनीफेरस टिब्यूल। ओके, अब यहाँ पे क्या देखो, ये जो पार्ट है इसका, इसमें देखो, इसमें क्या होता है, ये कुछ क्यूबोइडल जर्म सेल होते हैं, ठीक है ना, ये क्यूबोइडल जर्म सेल हो गया। तो ये क्या है, ये क्या क्यूबोइडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्यूब टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्यूबोइडल जर्म सेल, क्यूबोइडल जर्मिनल क्यूबोइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल, ओके, क्यूबोइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल। ये आया समझ के आपको कि ये जो है ये जर्म लेयर है, ठीक है ना। तो जर्म लेयर क्या, इसका क्या नाम है, क्यूबोइडल एपिथेलियल, क्यूबोइडल जर्मिनल एपिथेलियल। अब ये जो है ना, कुछ इसके बाद ये क्या है, कुछ कॉलमनर ये बनाएंगे, ठीक है। तो ये इसका क्या है, ये कोलुमनर सेल, कोलुमनर सेल क्या होगा, जो जब ये जर्म लेयर था ना, यही क्या हुआ, कुछ मॉडिफाइड होके क्या बना दिया हमारा, कोलुमनर सेल, ठीक है ना। ये हो गया कोलुमनर सेल, समझ में आया। तो ये क्यूबोइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल और ये क्या हो गया आपका कोलुमनर सेल। ओके, अब देखो ये जो जर्म सेल है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, इसका क्या काम है, जर्म लेयर का क्या काम है, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। जर्म लेयर मतलब क्या है, ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है। तो ये किसका है, ये पार्ट जो है ये किसका है, सेमनीफेरस टिब्यूल का है। तो जो जर्म लेयर है, जर्म लेयर का फंक्शन क्या है कि वो क्या करेगा, स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, दैट इज उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। अब देखो एक होता है स्पर्मेटोगोनिया और एक होता है स्पर्मेटोगोनियम। कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बता देता हूँ। स्पर्मेटोगोनियम ये क्या है, सिंगुलर है, ओके, और ये क्या है, प्लूरल है। सेम ही चीज़ है, पर ये जब सिंगुलर होता है तब हम क्या बोलते हैं उसको, स्पर्मेटोगोनियम, और जब भी प्लूरल होता है तो उसे क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ओके, ये हो गया। अब देखो इसमें, अब यहाँ पे क्या करेगा, ये हो गया आपका ये। अब ये जो है, ये जो कोलुमनर सेल है, ये कोलुमनर सेल का दो टाइप का सेल होता है। हमने पढ़ा है कि इसमें सेमनीफेरस में दो टाइप के सेल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं सर्टोली सेल और दूसरा क्या होता है, लीडिंग सेल। याद रखो, एग्जाम में आता है आपके कि फंक्शन पूछता है इसका, ठीक है ना। तो ये कोलुमनर सेल या इसी को क्या बोलेंगे हम, सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल कहाँ पे होता है, अंदर होता है, ओके। और जो बाहर है, देखो ये सेमनीफेरस टिब्यूल हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या, ये जो स्पेस है, ये स्पेस को क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस में यहाँ पे क्या होंगे, कुछ पॉलीहेड्रल टाइप के ये होते हैं। पॉलीहेड्रल मीन्स ऐसे बंच में होंगे, ठीक है ना। तो ये पॉलीहेड्रल होते हैं। पॉलीहेड्रल में इसको क्या बोलते हैं हम, जो पॉलीहेड्रल सेल होते हैं
पॉलीहेड्रल सेल। तो पॉलीहेड्रल सेल को क्या बोलते हैं हम? लीडिंग सेल। लीडिंग सेल समझ गया ना। तो कभी कभी एग्जाम में आता है कि लोकेशंस ऑफ लीडिंग सेल एंड सर्टोली सेल। तो लीडिंग सेल का क्या है? आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, या बोल सकते हो आप बिटवीन द टू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है ना। कहाँ पे होता है? इंटरस्टिशियल स्पेस में होता है। ठीक है ना। तो लीडिंग सेल्स आर लोकेटेड एट इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन टू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आया समझ में आपको कि लीडिंग सेल कहाँ पे होता है? लोकेटेड एट द इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन द टू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड में होता है। ओके। और जो सर्टोली सेल है वो क्या होता है? इनसाइड में होता है। ठीक है ना। अब देखो ये जो है ना, ये आपका लीडिंग सेल है। अब ये लीडिंग सेल क्या बनाएगा? टेस्टोस्टेरोन फॉर्म करता है। मान लो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन फॉर्म किया इसने, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फॉर्म किया। अब ये हार्मोन जो है ना, ये क्या करेगा? ये अंदर जाएगा, ये अंदर गया। ठीक है ना। अब देखो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब ये बाहर से हाई कंसंट्रेशन टू उसमें जा रहा है तो वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? डिफ्यूजन। क्या बोलेगा? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन करके क्या हुआ? ये जो है लीडिंग सेल क्या प्रोड्यूस किया? टेस्टोस्टेरोन किया। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने के बाद ये कहाँ पे गया? अंदर गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लो ये आपके वो है, ठीक है ना। अब टेस्टोस्टेरोन क्या किया? अंदर ही उठ गया। रुको इसको नहीं, कैसे करो आप, यहाँ पे ये किया। अब यहाँ पे क्या होता है? ये स्पर्म का प्रोसेस है। इसके बाद मैं ये प्रोसेस को बताऊंगा कि कैसे स्पर्म बनता है। ठीक है ना। ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस के बाद फिर यहाँ पे ये स्पर्म बना दिया, ये स्पर्म बना दिया, ये स्पर्म बना दिया। ये कहाँ पे होगा? अंदर ही होता है। ठीक है ना। तो ये स्पर्म का प्रोसेस है, समझ गए आप। तो टेस्टोस्टेरोन गया, टेस्टोस्टेरोन अंदर गया, अंदर का इसके साथ डिफ्यूज किया। ठीक है ना। अब ये डिफ्यूज करने के बाद क्या बनेगा? ये आपका स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाएगा, समझ गया। तो ये दैट मीन क्या है कि लीडिंग सेल क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। किसको हेल्प कर रहा है? इसको, सर्टोली सेल को, कि आप क्या बनाओ? आप स्पर्म को प्रोड्यूस करो। ये जस्ट क्या कर रहा है? हार्मोन है ये। टेस्टोस्टेरोन क्या? हार्मोन है। ये जाके हेल्प कर रहा है किसके प्रोडक्शन में? स्पर्म के प्रोडक्शन में। और ये सर्टोली सेल क्योंकि लीडिंग सेल प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन, पर ये बाहर तो इसका काम नहीं है। इसको क्या करना है? अंदर जाना है। अंदर जाके ये किसको हेल्प करेगा? सर्टोली सेल को हेल्प करेगा कि आप जाके क्या करो? आप जाके स्पर्म बनाओ। ओके। अब यहाँ पे क्या होता है? देखो जब ये प्रोसेस बनते रहता है ना, तो सर्टोली सेल क्या करता है? एक लेवल पे ना यहाँ पे क्या बनाएगा? एक ब्लड बैरियर बना देता है। ठीक है ना। क्या बनाएगा? ब्लड बैरियर। अब ये ब्लड बैरियर का क्या काम है? देखो जैसे ये स्पर्म बन गया तो यहाँ पे क्या हुआ? जैसे ये है ना, तो ये ब्लड बैरियर क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी इन्फेक्शन या कुछ भी चीज़ ना इनको अफेक्ट ना करे। किसको? ये स्पर्म जो बन रहा है। तो उसके लिए क्या करेगा? जब प्रोसेस होता रहेगा तो बीच में क्या करेगा? ये ब्लड बैरियर बनाएगा। तो ये कौन बना रहा? सर्टोली सेल बना रहा। ठीक है ना। जो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो ये क्यूबोइडल सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, यही मॉडिफिकेशन होकर क्या बनाता है? ब्लड बैरियर बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। और ये ब्लड बैरियर काम क्या है कि ये प्रोटेक्ट करता है किसको? ये प्रोसेस को। कौन सा प्रोसेस को? स्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस को। किसके लिए? कि कोई इन्फेक्शन या कोई भी चीज़ इसको इफेक्ट ना करे। ओके। तो ये है आपका टीएस ऑफ किसका? टेस्टिस का। समझ में आया आप लोग को? इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे, मॉडिफिकेशन of plasma cell, plasma membrane to form blood barrier. Modification of plasma membrane to form blood barrier. समझ में आया? तो आपका सिर्फ इसमें सर्टोली सेल और लीडिंग सेल का फंक्शन आपको पूछता है एग्जाम में, इसका लोकेशन पूछता है। ठीक है ना। तो सर्टोली सेल कहाँ पे होता है? इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वेयर एज लीडिंग सेल आर प्रेजेंट बिटवीन द टू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एट द इंटरस्टिशियल स्पेस। ओके। ये लीडिंग सेल क्या फॉर्म करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। ये टेस्टोस्टेरोन किसको हेल्प करेगा? इसको स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ओके। आया समझ में? तो ये है आपका टीएस ऑफ टेस्टिस।
कर लो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मेशन जो हो रहा है, जो मैंने बताया है, ये फॉर्मेशन को हम पढ़ेंगे कि कैसे स्पर्म बनता है। तो आप इसको नोट कर लो पहले, फिर मैं बताता हूँ। अगर एग्जाम में आता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टीएस मीन्स ट्रांसवर्सल सेक्शन ऑफ टेस्टिस, तो आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। इसको ऐसे करके आप बता सकते हो उसको। याद रखना ये लिडिक सेल और ये क्या है हमारा, ये कोलुमनर वाला जो है सर्टोली सेल। दो टाइप के सेल होते हैं, सर्टोली सेल एंड लिडिक सेल। बाद में मैं इसका आपको लिखाऊंगा, फंक्शन भी लिखाऊंगा इसके, और इसका क्या काम है वो भी बताऊंगा मैं आपको। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोगोनियम, मतलब दैट मीन कैसे ये स्पर्म बनाया गया। ओके, नहीं तो ऐसा करते हैं, चलो आज ये कर लो आप, ऑन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट दिस स्पर्मेटोगोनियम। ओके, आया समझ में आपको? चलो ठीक है, फिर ऑन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, थैंक यू।